Are you also excited and nervous about your JEE Main result? In this video, we will talk about all the details of result declaration by NT. My name is Yatharth Sachdeva, first year undergrad at Dell Technological University. So firstly, I congrats all of them जिनका जेई उनकी एक्सपेक्टेशन से मीट हुआ है। और अगर आपका जेई इतना अच्छा नहीं गया तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अभी आपके पास और बहुत सारे अटेम्प्ट और बहुत सारे ऑप्शंस लेफ्ट हैं जिससे आप अपनी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम जॉब लैंड कर सकते हो। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा और सिंसियर होना है अपने पढ़ाई की तरफ। अच्छे से प्रिपेयर करो, आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो और रिवीजन पे ध्यान दो, आपका अगला अटेम्प्ट अच्छा हो। सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द जेई फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में पहली बार कोई इतने लार्ज स्केल पे पेपर दिया है जिसमें आपने अप्रॉक्स 12 लाख बच्चों के साथ कम्पीट करा है। और इससे इरिस्पेक्टिव आपका अच्छा गया या बुरा गया, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए और बहुत सारे लेसन सीखे हैं। जैसे आपने सीखा टाइम मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हुई, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हुई, आपको पता चला एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए स्पीडली काम कैसे करना है। तो यार अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया वेल एंड गुड, पर अगर नहीं भी मिला तो जेई की वजह से आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई है जिसको जो आप क्लास 10th में थे और अभी जो आप हो उसमें एक ह्यूज डिफरेंस है क्योंकि आपको बहुत सारे नई नई स्किल्स और बहुत सारी एबिलिटीज़ गेन करी हैं। तो इसको एज अ गुड क्वालिटी देखना कि ये नहीं सोचना 2 साल बर्बाद हो गए अगर मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया या कुछ नहीं भी आया तो आप किसी दूसरे कॉलेज में चले जाओगे, बेशक आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाओगे, बट आप सक्सेसफुल हो गए अगर आपने इन एबिलिटीज़ और इन क्वालिटीज़ को मेंटेन करके रखा। आप जो सीख रहे हो जेई से वो आप मेंटेन करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। एंड अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, परसेंटाइल कितनी बन रही है। ज़्यादा इतना ओवर थिंक करोगे और परेशान होगे और आगे फोकस लूज होगा। इससे अच्छा अभी काम हो, रिलैक्स हो। आपका जब जेई हुआ होगा उससे 3-4 दिन आपने रिलैक्स कर लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली अभी, तो अब वापस पढ़ने का टाइम है। अभी आपको कुछ और नहीं सोचना, बस अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर लो। बोर्ड्स आ रहे जिसके वो बोर्ड्स के लिए तैयारी शुरू कर ले, अपने बैक टू ट्रैक हो जाओ। आपने थोड़ा बहुत रिलैक्स करना था कर लिया होगा, 1-2 दिन और चाहिए आप कर लो, पर उसके बाद अपना फोकसली पढ़ाई वापस से शुरू कर लेना। रिजल्ट जो आना होगा वो अच्छा आ ही जाएगा। अगर हल्का सा नंबर कम भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले अटेम्प्ट में उसको इम्प्रूव कर लेंगे। बात कर लेते हैं रिजल्ट की, क्योंकि एनटीए कभी भी डायरेक्टली रिजल्ट नहीं निकालता है। एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें करता है और तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। तो पूरा प्रोसीजर बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले मिलती है आपको प्रोविजनल आंसर की, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 5 या 6 फरवरी तक आपको जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल जाएगी। जैसे ही ये एनटीए रिलीज कर देता है ये प्रोविजनल आंसर की, वैसे ही मैं एक शॉर्ट बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको बार बार जाके चेक करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें मिलता क्या, उसमें आपको मिलेंगे आपके शिफ्ट के क्वेश्चन, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करे यानी आपका रिस्पॉन्स और एनटीए की तरफ से रिलीज आंसर। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाके अपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेनी है क्योंकि वो पोर्टल से हट जाएगी। और जब आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लो तो अपनी रिस्पॉन्स शीट से एनटीए के आंसर को मैच करना है और अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अब जब आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो आपको हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगे कि एनटीए ने जो मार्क आंसर दिया है वो गलत है। यहाँ हो सकता है ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में निकल जाते हैं जिसमें एनटीए ने जो आंसर मार्क करा है वो गलत है, कि आंसर बी होना चाहिए, ए है, या फिर मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने पहले प्रोविजनल आंसर की निकालते, फाइनल आंसर की नहीं निकालते डायरेक्टली। जैसे आपके प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी उससे 2 से 3 दिन का टाइम एनटीए वाले देते हैं आपको ये मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए और ये देखने के लिए कि उनके आंसर में कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं। अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है और आप उसको चैलेंज करना चाहते हो तो आप इस 2 से 3 दिन के पीरियड में आप डिस्क्रिपेंसी चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी लग रही है, आपको क्या सही जवाब लग रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन, और आपके जो फी है आपको वो पे करनी है। अब उसके बाद वो 3 दिन के बाद जब सारे चैलेंजेस हो जाएंगे उसके बाद 3 दिन और एनटीए लेगा, तो उसको चेक करने के लिए अपने जो जो आपके चैलेंजेस है वो देखने के लिए कि आपके जो चैलेंज है वो वैलिड है या नहीं है, उसमें कुछ अपडेट हो सकता है, तो वो उसको ठीक करके फाइनल आंसर की निकालेंगे। यानी प्रोविजनल आंसर की आने के बाद 6 दिन बाद, अप्रॉक्स 5 से 6 दिन के बाद वो फाइनल आंसर की आती है जिसमें आपको जो भी डिस्क्रिपेंसी थी वो सारी सॉर्ट आउट होगी। अगर हो सकती है तो, अगर उनको लगता है कि हाँ आपने सही बोला तो वो अपना ठीक करके आपको दे देंगे। अब आप उससे फाइनल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो।
आपको वैसे मैं रिकमेंडेड होता है कि अगर आपने चैलेंज करना है तो कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स और यूट्यूबर्स यही करते हैं, हर शिफ्ट का वो एनालाइज़ करते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो देखते हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसी चैलेंज हो सकता है तो वो खुद ही कर देते हैं। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस दिन फाइनल आंसर की आती है उस दिन शाम को या मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन आपको आपका जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको आपकी परसेंटाइल लिखी होगी, उसमें रैंक नहीं होगी क्योंकि रैंक क्यूमुलेटिव बनती है सेशन 2 के बाद। आपको अभी सिर्फ आपकी परसेंटाइल मिलेगी और ये मोस्ट प्रोबेबली जनरली यही होता है कि एनटीए रात को रिजल्ट निकालता है 2 ढाई बजे, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम होता है और वो अपने जो वेबसाइट है वो अपडेट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप रात को जाग के ये देखो, आप सुबह देख लेना, क्योंकि रिजल्ट तो वही रहना है यार, सुबह देखो, रात को देखो, जब मर्जी देखो। बस जैसे ही रिजल्ट आएगा वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको अपने शॉर्ट में और वीडियो बना के, तो आप चेक कर लेना। अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि रिजल्ट कब आएगा या कब कैसी चीज़ें होगी, वो अपने आप टाइम से हो जाएगी, आपको सब इन्फॉर्म हो जाएगा। अब आपको बस अपना कामली नेक्स्ट टारगेट जो भी आपका है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका बोर्ड्स टारगेट होगा, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट अभी मेजरली टारगेट होगा। तो अभी मोस्टली उस टारगेट पे फोकस करो, अपना पढ़ना वापस से शुरू कर दो। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके लिए एक फ्रेशर स्ट्रेटेजी आ रही है जिसमें बताया जाएगा हाउ टू हैंडल बोर्ड्स एंड जेईई टुगेदर। और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए एक ड्रॉपर स्ट्रेटेजी भी आएगी, जिसके लिए आपको बताया जाएगा आपके नेक्स्ट 60 डेज आपको कैसे यूटिलाइज करना है जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। और आप ये कमेंट में ज़रूर लिख के जाना आपका जेईई कैसा रहा और किस डेट को था, ठीक है? तो वो बता के जाना, और टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।